दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार तैला। दर्शकों, वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण, आप सभी को बताना चाहूंगा कि वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी, ये आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णमासी पर चंद्र ग्रहण पड़ता है और अमावस्या पे सूर्य ग्रहण पड़ता है। आपके वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण पंचांग में हम देखें तो संवत 2000 अश्विनी शुक्ल माह पूर्णमासी शनिवार को 28 तारीख को ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी दिखाई देगा। बात करते हैं पंचांग के अनुसार खग्रास चंद्र ग्रहण होगा भारतीय समय, अगर ब्रल छाया प्रवेश इसका देखें तो रात्रि 11:32 से इस ग्रहण का प्रारंभ विदेश में प्रारंभ होगा। भारत की दृष्टि को देखें, भारत की छाया दृष्टि को देखें और भारत में इसका प्रवेश काल देखें तो दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह ग्रहण भारत में रात्रि 1:05 से प्रारंभ होगा और लगभग 2:23, अर्थात अगर हम और दृष्टि को भी हम देखें तो 1:05 से प्रारंभ होकर और 2:23 में इस ग्रहण का मोक्ष होगा। ग्रहण का मध्यकाल की ओर देखें तो ग्रहण का मध्यकाल 1:45 पर रात्रि में माना जाएगा। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण की दृष्टि पड़ती है और पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब के ये खग्रास चंद्र ग्रहण पूरे भारत को लेते हुए विदेश काल में भी पड़ेगा। अगर हम बात करें तो यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग को लेकर संपूर्ण विश्व के प्रवेश रात्रि 11:32 पर अमेरिका से प्रारंभ होगा। ग्रहण का भारत में प्रारंभ काल 1:05 पर रहेगा और 2:23 पर इस ग्रहण का मोक्ष होगा। ग्रह गोचर की स्थिति को देखें तो इस ग्रहण से भारत के कई राज्यों में इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस, पूर्वी फ्रांस आदि में जगह जगह पे ये ग्रहण के लक्षण दिखाई देंगे। दर्शकों, यह बताते हैं कि यह ग्रहण भूमंडल पर पड़ता है तो पृथ्वी पर 15 दिन पूर्व और 15 दिन बाद अशुभ ग्रहण की दृष्टि रहती है। कहीं कहीं देश काल में अगर ग्रहण के बाद तेज बारिश अगर हो जाती है तो ग्रहण का असर कम हो जाता है और किसी ग्रहण का जो प्रताप है वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। भारत की दृष्टि को देखें, पंचांग की दृष्टि को देखें तो ये ग्रहण का जो केंद्र बिंदु है वो सीरिया, नेपाल और इंग्लैंड की ओर से होता हुआ नेपाल की साइड से पड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में, यानी कि ग्रहण 28 तारीख को पड़ रहा है और 28 तारीख से पहले हमने देखा होगा कि 15 दिन पूर्व इसकी जो काल घटना है वो प्रारंभ हो जाती है और 15 दिन पूर्व इन देशों में कहीं कहीं भूस्खलन, कहीं कहीं भूकंप आदि, कहीं कहीं तेज वर्षा तो कहीं कहीं बर्फबारी होने के संकेत भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि नेपाल को लेकर भारत के कुछ स्थानों पर भी 2-3 बार भूकंप आ चुके हैं और अभी जो है 28 तारीख के 15 दिन बाद पुनः भूकंप के कुछ झटके इन राज्यों में या इन प्रदेशों, इन देशों में पड़ सकते हैं। भारत की दृष्टि को देखें और पंचांग के ग्रह गोचर को देखें तो आप सभी को बताना चाहूंगा 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये 12 राशियां होती हैं। देश काल में अगर हम देखें तो देश विदेश में इसका असर क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले देश विदेश की बात करते हैं। दर्शकों, देश विदेश में जब जब कभी भूमंडल पर भूकंप पड़ता है तो किन्हीं किन्हीं बड़े राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़े, युद्ध होने की संभावना बनती है। साथ ही कहीं कहीं भूकंप, भूस्खलन आने के संकेत मिलते हैं। रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना होने के संकेत भी इस जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ते हैं इससे भारत में दिखाई देते हैं। परंतु चूंकि भारत इनका केंद्र बिंदु ना रहा, भारत में अल्प समय के लिए ग्रहण पड़े तो भारत में तो कम दुर्घटनाएं होंगी, परंतु विदेश आदियों में ये घटनाएं बढ़ सकती हैं। खासकर जो है भूकंप के झटके के संकेत हमको मिलते हैं।
अगर हम देखें तो ये ग्रहण पंचांग में अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर पड़ रहा है। भाव की दृष्टि को देखें तो 4 बड़ी राशियां मेष, वृष, कन्या और मकर, इन राशि वालों को ये ग्रहण नेष्ट माना गया है, अशुभ है। इसलिए ऐसे जातक जिनकी मेष राशि है, जिनकी वृषभ राशि है, जिनकी कन्या राशि है और जिनकी मकर राशि है, इन राशि वालों को ग्रहण के बीच में नहीं निकलना है, क्योंकि रात्रि 1:05 से लेकर और 2:23 तक बिल्कुल उनको बाहर नहीं निकलना है, निंद्रा नहीं करनी है, खान पीन नहीं करना है और सतर्क रहना है। 4 राशियां आती हैं, सिंह, तुला, धनु, मीन। ये राशियां सामान्य रूप से रहेंगी, इसमें कुछ लाभ और कुछ हानि के जो है माहौल रहेंगे। तो ऐसी राशियां जिनको मध्यम वर्ग माना जाएगा। 4 बड़ी राशियां मिथुन, कर्क, वृश्चिक और ये कुंभ राशियां जो हैं, ये राशियां जो है आपके ग्रहण के लिए शुभ मानी गई है। तो ऐसे राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। हालांकि शनि की 7.5 मकर, कुंभ और मीन पर है, परंतु कुंभ राशि वालों को इस ग्रहण से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ पिछला समय 1.5-2 वर्ष से कुंभ राशि वालों को काफी कष्ट रहा था, स्वास्थ्य में दिक्कतें रही थी। अब स्वास्थ्य सही रहेगा, धन समृद्धि, आयोग बनेगा और उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। भाव की दृष्टि को देखें तो पुनः मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ग्रहण में किन वस्तुओं का दान करें। तो ग्रहण का जब मध्यकाल होता है तो दर्शकों को बताना चाहूंगा, उस समय तांबे का आवर्षण या कांसे का कोई पात्र लेकर उसमें घी पिघलाकर आप स्वर्ण दान कर सकते हैं, चांदी का कोई आभूषण या कोई अलंकार रख सकते हैं। और रखने के बाद अपनी छाया को देखकर अनाज, पुराने कपड़े, जौ, धान, इन चीजों को आप रख के मध्यकाल के समय जो है आप किसी भी भड़ाले या किसी भी गरीब फकीर को आप ये दान दे सकते हैं। ग्रहण में 3 स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। ग्रहण से पूर्व स्नान करें, ग्रहण के मध्यकाल स्नान करें और ग्रहण जब मोक्ष होता है तो तत्पश्चात जो है आप स्नान दान करके घर की शुद्धि करें। जिन जिन स्थानों पर चंद्रबिंब का दोष लगता है, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है और वहां पर पानी का स्थान आपका है, जो बड़ी बड़ी टंकियां हैं, बड़े बड़े पात्र हैं जिनको आप खाली नहीं कर सकते, उनको ढक कर रखें। उनके ऊपर तुलसी और कुशा जो है वहां पधरा के रखें, जिससे इसका दोष ना लगे। बात करते हैं सूतक की। सूतक कब से प्रारंभ होगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि 9 घंटे पूर्व जब ग्रहण प्रारंभ होता है, 9 घंटे पूर्व यानी कि 12 बजे दोपहर में आप जो है 2 बजे तक आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। परंतु जो रोगी वृद्ध लोग हैं वो रात्रि 9 बजे तक जो है भोजन इत्यादि वगैरह ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। खासकर गर्भवती महिला ग्रहण के मध्यकाल में न सोएं, निकले नहीं, अपने पेट पर गेरू का लेप करें, जिससे बच्चे और जच्चा दोनों की रक्षा हो। दर्शकों, आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि खग्रास जो चंद्र ग्रहण है, ये 4 राशियों पर जो अशुभ है, यानी कि मेष राशि, वृषभ और कन्या, मकर राशि, इन 4 राशि वालों को दान पुण्य करना अति आवश्यक है। अष्टाक्षर मंत्र, अपने गुरु का मंत्र, ओम नमः शिवाय का जाप या ओम वासुदेवाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का गोपनीय जाप कर सकते हैं। अपने इष्ट बल का जो है प्रभावी जाप पुण्य कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी ग्रहण के बारे में छोटी सी जानकारी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।